हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 21 चैप्टर वर्क टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया था। आज हम वही चैप्टर वर्क बुक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चूज द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम में 4 क्वेश्चन। तो वो आप खुद की तरह से पढ़ के रीड करना और उसके बाद क्वेश्चन 5 पे हम डायरेक्टली जाते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क्ड। जो भी पूछे गए वैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने। फर्स्ट क्वेश्चन में राइट 5 सेंटेंस अबाउट अक्षय's ग्रैंड मदर। अक्षय की जो ग्रैंड मदर थी उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो पहले तो अक्षय's ग्रैंड मदर लव्स अक्षय अ लॉट। जो अक्षय की ग्रैंड मदर थी वो अक्षय को बहुत सारा प्रेम करती थी। सी और वो क्लीननेस के लिए बहुत ही परफेक्ट और पर्टिकुलर थी और उसे जो अक्षय का फ्रेंड अनिल था वो भी पसंद था। बट सिंस समवन और द अदर इज़ ऑलवेज सिक इन अनिल्स हाउस, बट उसके घर पे कोई ना कोई बीमार रहता था। उसके लिए अक्षय की जो दादी थी वो बहुत ही फॉरबिडन थी कि अक्षय को बोल रही थी कि वहाँ पे कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बीमार रहता है तो उसकी वजह से क्लीननेस वहाँ पे नहीं होती है, तो कितने सारे डिजीज़ होते हैं। ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन द लेसन द वर्ल्ड इन माई हाउस, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऐसे साइनोमियस जो आपको पता है, ऐसे यहाँ पे जो पता ना हो ऐसे यहाँ पे वर्ड्स लिखने। जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो पापा तो फादर, मेट तो फ्रेंड, ये सब ऐसे क्वेश्चन 6 वर्ड्स हैं जो आप ऑकरेंस यानी कि इंसिडेंट होना, और हेड्स यानी डज नॉट लाइक, ये सब आप यहाँ पे देख के लिखना। ओके। उसके बाद आता है आपको ऐसे स्टेट द थिंग्स ओवर विच पीपल लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज कैन क्वेरल। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो 6 प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखनी है। तो एक तो सबके साथ टीवी देखना, एक ही टीवी होती है तो टीवी में एक ही देखना पड़ता है। और चिल्ड्रंस वहाँ पे साथ किसकी वजह से, जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके खेलने से, टॉयज से, उसकी वजह से होता है थोड़े बहुत झगड़े। उसके बाद कोई ने वर्क के लिए या तो कोई ना कोई करता है काम, कोई नहीं करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है झगड़ा। या तो कहीं पे सोने के लिए, बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए होता है। उसके बाद कोई चीज़ खरीदने के लिए या तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी होता है। या तो कहीं पे एग्रीमेंट, न्यू थिंग्स क्या करनी है, क्या चाहिए, उसकी वजह से भी घर में झगड़े हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली में ये 6 प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके बाद आपको सोसाइटी वाले, सोसाइटी में आपको 6 ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस हो जो आपके रिलेटिव से जो आपको पसंद नहीं हो वो यहाँ पे लिखना है। तो एक होता है कि कोई आपका हैंड पकड़े जो आपको अच्छा ना लगे, या तो आपके शोल्डर पे कोई हाथ रखे, या तो आपको बैक पे कोई हाथ रखे, या आपको कोई रॉन्ग तरीके से टच करे, या कोई आपको कुछ बोले, ऐसी इंसिडेंट कोई ना जो आपको पसंद ना हो ऐसी चीज़ें, या तो कोई आपको हग करने की ट्राई करे। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादातर अननोन लोग से पसंद नहीं आती। उसके बाद क्वेश्चन 6 जिसमें फर्स्ट है छोटे क्वेश्चन आंसर में, हु सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स इन योर होम। आपके घर में अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो उसे कौन सेटल करता है, तो आपकी ज़्यादातर तो दादी सॉल्व करती है या तो मम्मी पापा ये सॉल्व करते हैं। आपके घर में जो भी करता है उसके नेम लिखना है। ओके। हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है तो उसका नेम यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 3, हाउ वुड यू फील इफ़ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली। कैसा लगता है कि आपके सारे डिसीजन कोई एक ही लोग, एक ही पीपल लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है सबको, क्योंकि सबको अपने अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं, पहले कंसल्टेंट करना पड़ता है, उसके बाद लेना चाहिए फैमिली के लिए, क्योंकि सबकी राय लेना ज़रूरी होता है। और विच टीवी प्रोग्राम डज ममताज़ यंगर सिस्टर लाइक। ममता की जो छोटी सिस्टर थी उसे कौन सा प्रोग्राम देखना अच्छा लगता था टीवी में, तो उसे सिंगिंग का शो आता था वो देखना अच्छा लगता था। वाई आर संजय एंड संदीप नॉट अफ्रेड इवन इफ़ दे रिटर्न होम लेट। क्यों ऐसा नहीं होता है कि संजय और संदीप घर आते हैं तो उसके लिए कोई भी अफ्रेड, वो डरते नहीं है घर आने से, लेट आने से, क्योंकि उसे कोई डांटते ही नहीं है, बट गर्ल्स को जल्दी घर आना पड़ता है। विच रूल डज प्रतिभा फॉलो। प्रतिभा को कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता था कि उसे 7 बजे से पहले घर आ जाना, ये रूल फॉलो करना पड़ता था। और वही सेम रूल उसके जो ब्रदर थे संजय संदीप उसको नहीं करना पड़ता था ये रूल फॉलो।
हु वेंट टू द बीच विथ मीना's आंटी। मीना आंटी के साथ कौन कौन गया था? तो पिंटू, पिंकी एंड उसके फ्रेंड बीच पे गए थे। व्हाट डज करसन वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। वो फार्मिंग के साथ साथ करसन क्या करना चाहता था कि उसके विलेज में कोई भी फ्लोर मिल नहीं थी, तो वो उससे फ्लोर मिल वहाँ पे बनाना चाहता था और उससे ज़्यादा मनी कमाना चाहता था। वाई इज़ रितु अफ्रेड ऑफ गोइंग टू मीना's हाउस। और रितु क्यों अफ्रेड डर जाती थी मीना के घर पे जाने से? क्योंकि जो मीना के अंकल थे वो उसे अनलोनली टच करते थे और उसका हाथ पकड़ते थे, उसकी वजह से रितु मीना के घर जाने से डरती थी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वेर आर्ग्यूमेंट ओवर समथिंग। आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आपके घर पे कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो कोई टॉपिक के ऊपर, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है थोड़ा बहुत। हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्स वेर। क्या आपने कभी भी कहीं पे आर्ग्यूमेंट देखी है? कहीं जो है आर्ग्यूइंग पीपल करते हो, ऐसे कहीं ना कहीं पे मिलती है, बस स्टेशन पे, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे, ये सब आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने भी लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। डू यू थिंक दैट वेर देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन। क्या आपने देखे हैं कहीं पे, आपने सोचे हैं कोई डिफरेंट रूल्स होते हैं गर्ल्स बॉयज़ के लिए, मेन वुमेन के लिए? तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखना है। इज़ देयर एनी वन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक मीना आंटी। क्या मीना आंटी जैसा आपकी फैमिली में कोई भी है? तो कौन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। और what would the children have thought if Meena aunty had paid less money to the कुल्फी सेलर? What do you think about this? अगर मीना आंटी ने कम पैसे दिए होते कुल्फी सेलर को तो बच्चों क्या सोचते? और क्या आप what do you think about this, उसके बारे में आप भी क्या सोचते? तो ये उससे उसकी इम्प्रेशन ख़राब होती और मीना आंटी की ये अगर वो पैसे वापस नहीं करती तो ये यहाँ पे लिखना है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन 6, वाई डू यू थिंक अक्षय ग्रैंड मदर वॉन्ट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर एट अनिल्स हाउस। क्यों अक्षय की ग्रैंड मदर उसे वॉर्न कर रही थी, अक्षय के घर पे, अनिल के घर पे पानी पीने से भी मना कर रही थी? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बीमार रहता था, उसकी वजह से वहाँ पे क्लीननेस नहीं होती और वहाँ पे हम अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। उसकी वजह से अक्षय की जो ग्रैंड मदर थी वो उसे मना कर रही थी पानी भी पीने से। हैज़ इट एवर हैपन विथ यू दैट वी वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर इज इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो, करना हो आपको कुछ, बट आपके एल्डर्स ने कभी भी मना किया हो? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। What did the children who had gone with मीना आंटी do at the beach? मीना आंटी के साथ जो चिल्ड्रन बीच पे गए थे उसने क्या किया वहाँ पे? तो वहाँ पे खेले सैंड से, वाटर से बीच पे, और उसके बाद वहाँ पे जाइंट व्हील में गए, भेलपूरी खाई और उसने बलून्स खरीदे और बहुत सारे कुल्फ़ी खाई और बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे क्लीननेस के बारे में आपको स्लोगन्स लिखने हैं, जो मैंने लिखे वो भी आप लिख सकते हो। और एज इट इज़ यहाँ पे 3 हमारे MCQ 3rd चैप्टर में होते हैं वो है। ओके स्टूडेंट, हियर अवर 21 चैप्टर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक में कंप्लीट होता है और 22 न्यू चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।